नमस्कार, मेरे वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गीता उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर की चीजों से बहुत आनंदित रहता है वह कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो अपने अंदर के ज्ञान को समझ सकता है। श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति समदर्शी होता है, यानी सबको एक दृष्टि से देखकर वैसे ही बर्ताव करता है, वही ज्ञानी कहलाता है। जैसे ब्राह्मण और चांडाल को, गाय और कुत्ते को समान भाव से समझता है, वही ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में यह समभाव आ गया वह जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया, ऐसा मान लेना चाहिए। इस दुनिया में बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ा पद, इसी को ही पा लेना ही जीत मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही महान है। मन में समभाव आने पर ही व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। वह पैसा किस काम का जिसके वजह से मनुष्य के मन में भेदभाव निर्माण करता है। समभाव ही ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कराता है। धन धान्य, कपड़े, आभूषण, खाना पीना, घूमना, यह सारी चीजें मनुष्य को बड़ा ही आनंद देती है। यह सब दुनिया की बाहरी चीजों में से है जिसे हम सबसे बड़ा आनंद समझकर हासिल करने में लगे रहते हैं, लेकिन इंसानों को यह पता नहीं है कि इससे सैकड़ों हजारों से आनंद देने वाली चीजें अपने अंदर मौजूद है। उसे हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जो अनंत काल तक हमें आनंदित रख सकती है, बाहरी चीजें क्या है, आज है तो कल नहीं है। और जो व्यक्ति इन बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर मौजूद आनंद को पाने की फिरकत में रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी व्यक्ति है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद चखती है, त्वचा स्पर्श कराती है। इन्हीं इंद्रियों की भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसे बहुत सुख मिलता है, ऐसा हम मानते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि असल में इन सब इंद्रियों का भोग का कारण ही सबसे बड़े हमारे दुख का कारण बनता है, क्योंकि यह सब सुख थोड़ी देर के लिए ही होते हैं। यह नाशवान है। इसलिए ज्ञानी लोग इन सुखों के बीच में नहीं फंसते। इसलिए मरने के पहले यह सीख लेना चाहिए कि सारी इंद्रिय हमारे कब्जे में रहे, वरना जीवन सारा दुख में ही बिताना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब काम छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। हमें कर्तव्य करना चाहिए। संन्यास लेने का अर्थ काम छोड़ना नहीं है। ज्ञान की शुरुआत ही मन पर विजय पाने के बाद से ही होती है। जैसे जैसे इन इंद्रिय भोग से हम दूर होते रहते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मा के करीब जाते रहते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि इस दुनियादारी के मोह, लालच, स्वार्थ भाव को छोड़कर अपने आत्मा पर ध्यान दीजिए। कभी तो एकांत में बैठकर अपने सांसों को लेना और छोड़ना, इसे करना चाहिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करते समय आपको कब आत्मज्ञान हो जाएगा, इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। मन आत्म शांति से भर उठेगा। आपको लगेगा जैसी दुनिया भर की सारी खुशियां आपने पा ली है। कृष्ण आगे कहते हैं कि व्यक्ति मेरे कहे गए मार्ग को अपनाता है, वही व्यक्ति एक दिन मुझे प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत पसंद आता है जो मेरे कहे गए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है। छठे अध्याय में आत्म संयम योग के बारे में कृष्ण बता रहे हैं
कि इच्छाओं को छोड़ देने का मतलब यह नहीं कि सारे कर्म को ही छोड़ दे। हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। इंसान को पहले आती है सोच, उसके बाद सोचे गए विषयों पर काम शुरू करना। लक्ष्य को प्राप्त करते समय भटकना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने सबसे बड़े मित्र व शत्रु होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी आपकी गलत सोच है। वे सब भला तो नहीं कर सकते, पर नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। आप दोस्त और रिश्तेदारों के चक्कर में न पड़ते हुए स्वयं ही ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने का निर्णय लेना चाहिए। कृष्ण इस छठे श्लोक में बता रहे हैं कि हमें तय करना है कि हम स्वयं के शत्रु हैं या मित्र। जो व्यक्ति इंद्रियों पर विजय पाया वह अपना मित्र हो गया, और जो व्यक्ति इंद्रियों को काबू न कर पाया वह स्वयं का शत्रु हो गया। जो व्यक्ति भावनाओं के आवेग में नहीं बहता वह स्वयं का भला करता है, और जो व्यक्ति क्रोध आने पर उल्टा सीधा कर देता है वह स्वयं का कभी मित्र नहीं बन सकता। और ऐसा व्यक्ति यानी जो स्वयं का कभी मित्र नहीं बन सकता वो दूसरे का मित्र कैसे बन सकता है। जो मान अपमान सुख दुख में एक सा रहता है उसे कृष्ण स्वाधीन पुरुष कहते हैं, और बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में ही ज्ञान पाने की और ब्रह्मा तक पहुंचने की पात्रता होती है। अगर बाहरी चीजें आपको प्रभावित करती है तो आप पराधीन हो गए। जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान है, जिसको मिट्टी सोना सब बराबर दिखने लगता है, वही सच्चा योगी कहने लायक होता है। तो सज्जनों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भगवत गीता के दूसरे विचार लेकर। धन्यवाद।